बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ बुजुर्गों का दर्द किस कदर बढ़ रहा है वो ये रिपोर्ट बता रही है। हार्ट फेलियर, हाई बीपी, कब्ज, मेंटल प्रॉब्लम, इन तमाम बीमारियों की वजह से जो हमारी बुजुर्ग जनरेशन है वो बड़ी परेशान हो रही है। बढ़ती उम्र के साथ साथ अलग अलग बीमारियों की अगर हम बात करें तो स्वामी जी, शरीर उम्र के साथ कमज़ोर ना पड़े इसके लिए क्या उपाय करने चाहिए? हालांकि वो उपाय तो जवानी में करने चाहिए जिससे कि बुढ़ापा अच्छा निकल सके, लेकिन अब स्वामी जी जिसने जवानी अपनी बेकार कर ही दी है तो उसका बुढ़ापा कैसे अच्छे से निकले ये सिखाते हैं। बेकार कर दी या हो गई, या तो हम योग से विमुख हो गए या विमुख कर दिए गए। हमने या तो खुद गलतियां की, अथवा कई बार मजबूरी में, अथवा कई बार लापरवाही में, अथवा कई बार घर परिवार बिजनेस व्यापार संसार का बोझ उठाने में, अपना कर्तव्य निभाने में सबके लिए तो वक्त निकाला, अपने लिए वक्त नहीं निकाल पाए। तो कोई बात नहीं, जो भूलें हो चुकी भूल सुधार का भी हम अवसर दे रहे हैं। जो कर सके हमारे साथ, एक तो ये मरकटासन और भुजंगासन पहले बता चुके, ये 2 करना, और ये इजी है। जब इतना पैर ना आ पाए हाथ के पास तो जितना आ जाए उतना ही कर, इतना आ जाए तो इतना ही कर। उसका इतना आएगा और किसी का इतना आएगा, जितना आ जाए उतना ही कर ले, लेकिन करे अवश्य ऐसे। और एक एक आसन में 1-1, 2-2 मिनट टिकना है। फिर एक बेसिक योग प्रैक्टिस, बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक योग प्रैक्टिस, बेसिक हेल्थ के कुछ मूल्य हैं, आदर्श हैं, सिद्धांत हैं। उसमें ये पवन मुक्तासन तो रोज अवश्य करना है सबको। पवन मुक्तासन ये रोज करना, ये सबसे हो जाता है। पवन मुक्तासन हम रोज कराते हैं, और इसमें भी थोड़ा आगे पीछे ऐसे लुढ़क ले तो और अच्छा हो जाता है। ऐसे अच्छा भी लगता है, कमर की मसाज भी हो जाती है, और उठने बैठने में, सोने में कई प्रकार से रीढ़ की हड्डी पर घात प्रत्याघात होते हैं, उससे अपने आप को बचाने के लिए ये अच्छा है पवन मुक्तासन। ये तो अवश्य करें। फिर जो आपने बताया कि फिर ये बीपी, ये शुगर, ये हार्ट की प्रॉब्लम, ये हड्डियों की कमजोरी, इन सब से बचने के लिए अपने आहार को ठीक करें। 2 ही बार आहार लें। सुबह के नाश्ते में तो थोड़ा कोई दूध या कोई फल, कोई जूस मिल गया तो ठीक है, नहीं तो सुबह एक बार 10 से 12 के बीच में, और शाम को 5 से 7 के बीच में 2 बार जो खाना खाएंगे। 1 भुक्तम सदा आरोग्यम, 2 भुक्तम बलवर्धनम, 3 भुक्तम सदा रोगम, 4 भुक्तम तु मारकम हितारा मितहारा अल्पहारा ये नराह नयतान वैद्या चिकित्सन्ति आत्मनस्ते चिकित्सकाः। अर्थात छत्रपति शिवाजी महाराज इतने बड़े योगी योद्धा, उन्होंने 360 के लिए जीते, और 25 दिन में एक बार तो 19 के लिए जीते। क्या करते थे? एक बार खाना खाते थे और एक बार फ्रूट और ड्राई फ्रूट्स लेते थे, बस 2 ही बार लेते थे। 1 भुक्तम सदा आरोग्यम, 2 भुक्तम बलवर्धनम के सबसे बड़े रोल मॉडल, आइकॉन, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन है छत्रपति शिवाजी महाराज। तो 2 बार खाना खाएं, और उसमें भी हेल्दी खाना खाएं, हैवी खाना नहीं, न्यूट्रिशियस खाना खाएं, बहुत भारी भरकम नहीं, और जंक फूड, फास्ट फूड, अनहेल्दी फूड, थोड़ी देर का मजा, जिंदगी भर की सजा, इससे तो बचना ही पड़ेगा। और यदि कोई बचपन से सर्वांग आसन और शीर्षासन करता रहे ना, ये तो आसनों के राजा कहे जाते हैं। सर्वांग आसन सभी अंगों को पुष्टि देने वाला, घुटने सीधे, पंजे तने हुए ऐसे पूरा हो जाए तो बात ही क्या है। ये तो 100 साल जिनको स्वस्थ जीवन जीना है, आंखें अच्छी रखनी है जी। आंखों के लिए हम आई ग्रिट, कानों के लिए ईयर ग्रिट, मस्तिष्क के लिए मेधा, मेमोरी। ये बता रहा था हमारा हरीश बघेल बाबा जी, कोरोना में दिमाग गए, मैंने कहा एक मेधा एक मेमोरी ले ले, और तेरे बाल गए उसके लिए केश कांते लगा ले। उसका हमने स्लोगन ही बनाया है, टूटना मना है।
तो जो टूट फूट हो गई है उसको वापस रिपेयर कर लो। शीर्षासन, सर्वांगासन, ये सर्वांगासन तो हो ही जाता है। स्वामी जी जिनसे ये ना हो तो चलो बैठ करके अनुलोम विलोम करो, अनुलोम विलोम करो। और जो कर सके मेरे साथ शीर्षासन भी कर लो। इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, लेकिन ये प्रैक्टिस के बाद तो ये भी हो जाएगा, शीर्षासन भी। तो फिर उनको आई ग्रीट, ईयर ग्रीट, मस्तिष्क के लिए मेमोरी, मेधा, हार्ट के लिए कार्डियो, हृदयामृत, और श्वास फेफड़ों के लिए श्वासारी ब्रोनकोम, किडनी के लिए रीनो ग्रीट, लीवर के लिए लीवो ग्रीट, और पेनक्रियाज के लिए पेंको, मधुनाशिनी मधुग्रीट की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, इम्यूनिटी कमजोर हो गई लोगों की, इम्यूनोग्रीट देना पड़ता है। अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोच बीज, बला बीज, रिद्धि वृद्धि, जीवक, ऋष्वक, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली का पाउडर करके हम देते हैं इम्यूनोग्रीट वटी, नहीं तो अश्वगंधा, शतावर आदि खिला देते हैं। स्वामी जी एक वैसे और तो विषय गाय का शामिल दूध कर पियो, लेते घी हैं। खाओ, और जितना भी नेचुरल फूड है ना वो सब इम्यूनिटी बूस्टर है, और योग तो परम इम्यूनिटी बूस्टर है, परम शक्तिशाली, अप्रतिम है। अनुलोम विलोम कर लें तो शीर्षासन नहीं कर पाते। तो ये तो 100 साल निरोगी जीवन जीने के उपाय बता दिए मेरी बहन ज्योत्सना मीनाक्षी जी।